कैन और हाबिल आदम और हव्वा के पुत्र थे। आदम और हव्वा को गार्डन ऑफ ईडन से निष्कासित किए जाने के बाद उन्होंने पृथ्वी पर जीवन शुरू किया। यह पृथ्वी पर जन्मे पहले परिवार की कहानी है। आदम और हव्वा ने सबसे पहले कैन को जन्म दिया। कैन उनके पहले पुत्र थे और इस कारण उनके लिए विशेष महत्व रखते थे। उसके बाद उनका दूसरा पुत्र हाबिल पैदा हुआ। दोनों भाई एक साथ बड़े हुए और बचपन से ही अपने अपने कार्यों में निपुण हो गए। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नियर गॉड पर। यह चैनल आपको बाइबल से जुड़ी कहानियां, ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करता है। आज हम आपको बाइबल की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्यार, बलिदान और ईश्वर के प्रति भक्ति का गहरा संदेश देती है। यह कहानी है आदम और हव्वा के दो पुत्रों कैन और हाबिल की। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कैन और हाबिल की जीवनी। आदम का बड़ा बेटा कैन किसान बन गया और खेतों में मेहनत से फसल उगाने का काम करने लगा। वह धरती से उपज पैदा करने में माहिर था। वहीं हाबिल एक पशुपालक बना। वह अपने भेड़ों और बकरियों की देखभाल करता था और उन्हें चराने का काम करता था। दोनों भाई अपने अपने कार्यों में मेहनती थे। आदम और हव्वा ने अपने बेटों को ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति के महत्व को सिखाया। दोनों भाई ईश्वर को अपनी कमाई का 10वां भाग चढ़ाते थे। कैन ने अपनी फसल का कुछ भाग ईश्वर को अर्पित किया, जबकि हाबिल ने अपने झुंड में से सबसे उत्तम मेमना ईश्वर को चढ़ाया। ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया क्योंकि वह सच्चे मन और श्रद्धा के साथ चढ़ाई गई थी। लेकिन कैन की भेंट ईश्वर को पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें श्रद्धा और सच्चाई की कमी थी। कैन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि ईश्वर ने उसके भाई हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। उसका दिल ईर्ष्या और गुस्से से भर गया। ईश्वर ने कैन को समझाने की कोशिश की और कहा, यदि तुम सही काम करते हो तो क्या तुम्हारा बलिदान स्वीकार नहीं किया जाता? लेकिन यदि तुम गलत करते हो तो पाप तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन कैन ने ईश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने भाई हाबिल को खेत में बुलाया और गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। यह मानव इतिहास की पहली हत्या का पाप था। जब हाबिल की हत्या हो गई तो ईश्वर ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन ईश्वर सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई का खून धरती से मुझे पुकार रहा है। अब तुम पाप के कारण श्रापित हो गए हो। तुम्हारी जमीन तुम्हारे लिए अब उपजाऊ नहीं रहेगी और तुम पृथ्वी पर भटकने वाले इंसान बनोगे। कैन को यह सजा सुनकर डर लगा। उसने ईश्वर से कहा, मेरा पाप इतना बड़ा है कि मुझे माफ नहीं किया जा सकता। जो कोई मुझे देखेगा वह मुझे मार डालेगा। तब ईश्वर ने कहा, जो कोई तुम्हें मारेगा उसे 7 गुना दंड दिया जाएगा। ईश्वर ने कैन पर एक निशान लगाया ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद कैन अपने परिवार से दूर जाकर नोद देश की भूमि में रहने लगा। नोद की भूमि में कैन ने अपने परिवार की शुरुआत की। उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने पुत्र नोक के नाम पर रखा। लेकिन कैन के जीवन में कभी भी शांति और संतोष नहीं रहा। प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियो लूसीफर, जो स्वर्ग से गिराए जाने के बाद शैतान बन गया, के जीवन पर आधारित है। उस वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाकर सुनिश्चित करें ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। तो वापस आते हैं कैन और हाबिल की जीवनी पर। कैन और हाबिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर
हमारे दिल की भावनाओं को देखता है, ना कि केवल हमारे कर्मों को। सच्चाई, भक्ति और नम्रता ईश्वर को प्रिय है। साथ ही यह कहानी हमें ईर्ष्या और गुस्से के परिणामों के प्रति सचेत करती है। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति का सच्चा अर्थ है ईश्वर के प्रति श्रद्धा और निष्ठा। अगर हम अपने जीवन में गुस्से और ईर्ष्या को जगह देंगे तो उसका परिणाम केवल दुख और विनाश होगा। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे नियर गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। यहाँ आप बाइबल की और भी अद्भुत कहानियाँ और जीवन बदलने वाले संदेश पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।